काशी की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। रामलीला में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को आधार बनाकर राम कथा का नाट्य मंचन किया जाता है। रामलीला का एक महत्वपूर्ण प्रसंग सीता स्वयंवर है। इसमें प्रभु श्री राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और माता सीता प्रभु श्री राम को वरमाला पहनाती हैं। किंतु शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में जब शिवजी का धनुष टूट जाता है तो उस समय स्वयंवर स्थल पर प्रवेश होता है भगवान परशुराम का। सन्यासी उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती सुधा यह कौन? किसने इसके भृगु बंध में क्रांति फ्रूट का भाषा लिखा? किसने इसके फाल बिंदु पे लंका पति का नाश लिखा? बताओ जनक, सुधा यह कौन? मेरे इष्ट देव की शक्ति सी यह शक्ति अलौकिक कौन? बताओ जनक, सुधा यह कौन? प्रभु, ये मेरी पुत्री सीता है। पुत्री महाराज, प्रभु को प्रणाम करो। जिया हूँ सुयासा जग छाई के, सुख सुषमा सरसा पतिव्रत माही प्रवीर अचल रहे अहिबात। पुत्रे पतिव्रता हो। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पर सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दुनि आशीष देखी भल जोता। हे वत्स, राम और लक्ष्मण मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करिए। हो निडर अरिते सदा, समर न जीते कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। चिरंजीव हो वत्स। गगन गड़गड़ाता, पृथ्वी थर्राती, नभमंडल यूं रुक जाता, कुछ समझ में ना आता, जाने विधाता। कहो जनक, क्या कारण है यह भारी भीड़ भाड़ कैसा? था अभी अभी शोरगुल, वीरों में छेड़छाड़ कैसा? हे हाँ समाचार कही जनक सुना, कारण महीप सब आए। हे हाँ सुनत बचन फिर अनक निहार, देखे चाप खंड महिवार। हे हाँ अतिरि सब बोले बचन कठोरा, कहूँ जन जनक धनुष हे प्रभु परशुराम, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छिपा हो। मैंने ये प्रण लिया था कि जो वीर पुरुष इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उस सुयोग्य वर के साथ कर दूंगा। अतः आप देख सकते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह हो चुका है। यह क्या? इस शिव धनुष की यह दुर्दशा, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं परशुराम को सौंपा गया था, जिसे
वासुकी नाग अपनी फनाओं की छाव में रखा करते थे, जिसे मां पार्वती ही अपने आंचल से पोंछा करती थी। उस पिनाक की यह दुर्दशा, धिक्कार है मुझे जो इसकी रक्षा न कर सका। मूढ़ जनक, जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है? अत्यंत सख्त बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। इस पृथ्वी पर जितने रास्ते सब उलट पलट कर डालूंगा। हे स्वामी, श्री शंकर जी के विशाल धनुष को तोड़ने वाला तो आपका दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काज वही कर सकता है। सेवक सो जो करे सेवका, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर तुमोरा। सो भी लगाऊ बिहाई समाज, न तुम्हारे जय है सबरा। अरे राम, क्यों अज्ञानता की बातें करता है? सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। बैरी का सा जो काम करे वही फरसे का भोजन है। अतः तुरंत वह राजसभा से निकल सामने आ जाए। धनुए के तोड़ने का समुचित फल उसको तुरंत दिया जाए, वरना सब राजे महाराजे निश्चय ही मारे जाएंगे। त्रिलोक की रक्षा पर भी वह नहीं उबारे जाएंगे। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल के गाड़ी में, इसलिए मसलवा ज्यादा ही तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे सुन मुनि बचन लखन मुस्का, बोले पर सुधरहि अपमान, बोले पर सुधरहि अपमान। हे मुनि, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध अधिक चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए जो ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही चार निचोड़ा है। जो करना है सो करे। अब शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो बहुत दुनिया तोड़ी, तो कभी ना इतने ऋषि आए। इस धनुआ में क्या लाल लगा कि स्वामी इतना गरमाए। राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत बुद्ध है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी तनुई में है। श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, पर आपको ठीक नहीं लगता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का
जब पहना जाता है रण में अपराध, क्षमा हो महाराज, अब शांति चाहिए ब्राह्मण में। वैसा तुझे हुआ क्या जब बात काटता जाता है मुझको न तारी जब मुझे काटता जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दिया है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्रानिया राड बना दिया है। इस फरसे का तू भी लोग जो खून चाटने वाला है, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनि महाभगवान। पुनि पुनि मोहित कावत उदारा, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी के एक ही घाट पर अब सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपके हाथ में है, फरसे में अब बताओ नहीं, जो काट आपकी जुबान में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री जवान को डरा रहे? बलिहारी गुरु आप तो फुक से ही उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डरता जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो तजनी तक मुरझा जाए। बस बढ़ाना और विवाद शल्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दादा भी वह स्वाद चखाएगा फरसा। श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको ठीक नहीं लगता जो लड़के के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से पिलका जाए। डरता हूँ आपके अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। कौशिक सुनहु मंद यह बात, कुटिल काल बस निज कुल ढाल। भानुवंश राकेश हानि पतन राकुश अबुध यसा। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण के भांति आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का भेष देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी मैं ही हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी हैं, सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। अपराधी तो तुम हो जनाब, जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई अब दही भी लो चुके तो घी निकालने आए हो। क्या धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इससे हक उनका बड़ा हुआ। जिसके हक में था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। आप होते हैं कौन
जो करते हैं गड़बड़ छाला। मुनि जी टीरी। बस बस, जब पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खजुलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे मुनिवर, बालक के इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि साधुजन बालकों के अपराध पर ध्यान नहीं दिया करते। लो, मुनिवर की आग्रह से इसको ये छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ, लेकिन देख वह मुस्कुराहट करते ही बिदेड़ जाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर तन में आग लगाती है। मेरी आंखों के आगे से क्यों दूर इसे नहीं करते हैं? मुझ जैसे क्रोधी के आगे से किस लिए इसे न हटाते हैं? उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? हे मुनिनाथ, आप तो माकुल प्रसन्न, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मुंह चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराता है तो दिल पर हाथ मले जाओ। आप बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। अगर इसने धनुष खंडों से हो, इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। अगर फकत अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर चिड़वा लो। यदि छेड़ छाड़ की भांति हो तो फिर वाक्यांश सुना डालो। अब तू काल के गाल में जाने वाला है, बस अब तेरा यही सफाया है। क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का पिए यह ताव भला किस फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्तव्य हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई को तबीयत फिर चलने लगती है। देखो और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका यूं रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं परशुराम, मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ कि पांव न आगे बढ़ता है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। भाग्य से है मुनि देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री महाराज के बरसे हैं अब फूल। देखना समझना सावधान, मूर्त हो कर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हम नहीं रखते। हे नाथ, जो आप स्वीकार करें तुम्हार भेंट कर सकते हैं। वह है कर्म, नर्म है यह। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। उसको भी तो कुछ समझाओ, क्यों मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए इसे नहीं दूर करते हो?
भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशुराम, यह राम नाम है चरणों में। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। हाँ, एक शस्त्र दिजवर पर है जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस स्थल भी हाजिर है। मुझसे यह कैसा अनर्थ हो गया। अरे यदि आप सचमुच में नारायण के रूप में अवतार लिए हैं तो मेरे इस सारंग धनुष पे प्रत्यंचा को चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करिए। हे हा राम रमापति कर धनु ले, है चहु मिटै मोर संदेह। हे हा देत चापुआ तुहि जलि गय, परशुराम मन विसमय भया। परशुराम मन विसमय भया। जय रघुवंश बनय बलधान, गहन धनुज कुल दहन किसानो। गहन धनुज कुल दहन किसानो। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय सुर मोह मोह महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना रति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय सधीर छवि कोटि अनंगा। जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे ज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दौधाता। वही जय 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 रघुकुल के, देवन दिन्हि दुन्दुभि प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की।